वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि हमने इसके पहले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के हमने दो टॉपिक देखे थे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक में मैंने तुमको बताया था फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। मैंने तुमको बताया था कि फाइनल अकाउंट में हम बाद में आएंगे, पहले हम देखेंगे पार्टनरशिप का मतलब। तो मैंने पूरा फीचर्स तुमको बताया था पार्टनरशिप का। फिर उसके बाद मैंने तुमको टाइप्स ऑफ पार्टनर बताया। फिर मैंने तुमको बताया था पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या बोला गया है पार्टनरशिप के बारे में। आज हम हमारा पार्टनरशिप का जो हिस्सा था ये लगभग हमारा कंप्लीट हो गया कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या था, कौन कौन से टाइप के पार्टनर्स थे, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा। अब हम आगे इसके बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे फाइनल अकाउंट की तरफ कि पार्टनरशिप जो भी बिजनेस करता है उनका फाइनल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, वो होता है कैपिटल मेथड्स। और ये कैपिटल मेथड्स हमारा आज का टॉपिक है कि कौन कौन से टाइप के कैपिटल मेथड्स होते हैं, या हमारे क्वेश्चन में क्या दिया होगा तो हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, या हमारे क्वेश्चन में ना दिया हो तब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे। तो ये सब हमको देखना आज के कैपिटल मेथड्स में। तो हमारा टॉपिक है कि मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कि मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, या बोल सकते हो कि कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड है, क्योंकि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है और उस चीज का नाम होता है कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना। तो अब हम यहाँ पे मेथड देखने से पहले हमारा क्या बोलता है कैपिटल अकाउंट, कि आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाना सीखना है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमको ये देखना है कैपिटल मतलब क्या। अब बेसिकली नॉर्मल टर्म्स में कैपिटल मतलब क्या होता है बिजनेस में, तो पैसा। कोई भी बिजनेस अगर हमको स्टार्ट करना है तो वहां पे क्या चाहिए होता है कैपिटल। कोई भी बिजनेसमैन हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कोई कंपनी हो या कोई सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, कोई भी टाइप का अगर बिजनेस होगा तो विदाउट कैपिटल बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। कैपिटल होगा तब जाके बिजनेस स्टार्ट होगा, बिजनेस सेटअप होगा और आगे चल के बिजनेस के अंदर प्रोग्रेस आएगा। तो हमारा सबसे पहला जो काम है यहाँ पे वो देखना है कि कैपिटल मतलब क्या, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। तो बोला यहाँ पे कैपिटल रिफर टू द अमाउंट एंड एसेट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ पार्टनर टू द फर्म। बोलता है कैपिटल मतलब, या तो तुम बोल सकते हो कैपिटल मतलब अमाउंट, या तो बोल सकते हो एसेट। मान लो कि दो लोग ने मिलके अपना पार्टनरशिप फर्म खोला। मान लो दो लोग का नाम था एक्स और वाई, दोनों ने मिलके अपना पार्टनरशिप फर्म खोला। अब एक्स और वाई ने मिलके अपना पार्टनरशिप फर्म खोला, तो जब ये लोग अपना पार्टनरशिप फर्म ओपन करेंगे एक्स और वाई, तो जब ये पार्टनरशिप फर्म ओपन करेंगे तो वो टाइम पे सबसे पहले क्या चाहिए होगा कैपिटल। अब मान लो मिस्टर एक्स क्या बोलता है कि मेरे पास अमाउंट है मतलब पैसा है, तो मैं बिजनेस में 2 लाख रुपए लेके आऊंगा, ठीक है। और मान लो जो सेकंड पार्टनर है मिस्टर वाई, ये क्या बोलता है एक्स को कि भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है तो मैं पैसा नहीं ला सकता हूं, लेकिन मेरे पास एसेट है। मान लो मिस्टर वाई के पास फर्नीचर था, मिस्टर वाई के पास कंप्यूटर था, तो मिस्टर वाई ने क्या बोला मिस्टर एक्स को कि तूने 2 लाख रुपया तो दे ही दिया, अब मेरे पास पैसा तो नहीं है देने के लिए। वाई ने सीधा सीधा मना कर दिया एक्स को कि मैं पैसा नहीं दे सकता हूं। तो एक्स ने बोला वाई को तू क्या दे सकता है, तो वाई ने क्या बोला कि मैं तुमको एसेट्स देता हूं। एसेट्स में मान लो उसने क्या दिया, कंप्यूटर दे दिया, कंप्यूटर के साथ साथ फर्नीचर दे दिया। तो यहां पे हमने क्या देखा कि यहां पे दो पार्टनर है एक्स और वाई। एक पार्टनर ने क्या दिया 2 लाख रुपया कैश या जो भी ट्रांसफर किया हो, और एक पार्टनर ने क्या दिया तो एसेट दिया, कंप्यूटर हो चाहे फर्नीचर है कोई भी अदर एसेट। तो यहां पे कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल कोई अमाउंट भी हो सकता है या कैपिटल कोई एसेट भी हो सकता है, जो कौन लाता है पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई कोई पार्टनर क्या कंट्रीब्यूट करता है अमाउंट, और कोई कोई पार्टनर क्या कंट्रीब्यूट करता है एसेट। तो अपने फर्स्ट टाइम का मीनिंग यही है कि कैपिटल रिफर्स टू द अमाउंट एंड एसेट। कैपिटल मतलब या तो अमाउंट या तो एसेट कंट्रीब्यूटेड बाय अ पार्टनर, जो कि पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है। किसको कंट्रीब्यूट करता है, टू द फर्म। मतलब कोई भी जो पार्टनर है, 2 पार्टनर है 3 पार्टनर है, तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होगा कैपिटल। और कैपिटल या तो हो सकता है पैसा या तो हो सकता है एसेट, दोनों में से कोई भी चीज। आगे बोला है इट कैन बी इन कैश और इन काइंड। इट कैन बी इन कैश का मतलब या तो पार्टनर कैश भी ला सकता है, और काइंड का मतलब कि कोई भी एसेट। जो कैपिटल होता है या तो कैश में होगा या तो काइंड में होगा। आगे बोला है इट कैन बी इन कैश और इन काइंड, द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी इक्वल और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलता है ये जो 2 पार्टनर है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करेंगे, तो इक्वल। मतलब अगर मान लो एक्स और वाई ने मिलकर सोचा
कि हमको 2 लाख का बिजनेस करना है, तो उस 2 लाख में से जो 1 लाख है 1 लाख वो देगा मिस्टर एक्स, और जो बाकी का 1 लाख है वो देगा मिस्टर वाई। और अगर मिस्टर वाई के पास 1 लाख रुपया नहीं है तो 1 लाख का एसेट दे देगा। तो इसको बोलते हैं इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो के अलावा मैंने तुमको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होता है। बहुत से पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम 3:2 में प्रॉफिट बांटेंगे, या 2:3 में बांटेंगे, या 1:3 में बांटेंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है तो बहुत से पार्टनर ये भी करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल लाते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टनर का रेशियो था 3:2, मान लेते हैं एक्स और वाई ने अपना रेशियो बनाया 3:2। एक्स और वाई ने अपना पार्टनरशिप डीड बनाया था और उसमें रेशियो था 3:2। अब हम मान लेते हैं कि एक्स और वाई का जो बिजनेस है उसके लिए 1 लाख रुपया चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई का जो बिजनेस है उसके लिए 1 लाख रुपया चाहिए। तो एक्स और वाई ने क्या डिसाइड किया कि हम इक्वल नहीं लाएंगे। इक्वल मतलब 50,000 ये लाता 50 ये लाता, वो तो इक्वल हो गया। लेकिन एक्स और वाई ने क्या डिसाइड किया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। तो 3:2 है तो 60,000 लाएगा मिस्टर एक्स और 40,000 लाएगा मिस्टर वाई। 60,000 लाएगा मिस्टर एक्स और 40,000 कौन लाएगा मिस्टर वाई। इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैपिटल कभी कभी इक्वली भी आता है, जैसे 2 लाख का रिक्वायरमेंट है तो 1 लाख एक्स ने लाया 1 लाख वाई ने, इसको बोलते हैं इक्वल। और कभी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आता है। और कभी कभी पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं ना तो हम इक्वल लेंगे कैपिटल, ना हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बात आता है कौन से रेशियो में करोगे, तो वो अलग से रेशियो लिखते हैं पार्टनरशिप डीड में कि हम ये रेशियो में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, ना इक्वल करेंगे। इक्वल का मतलब होता है 1:1। तो कुछ पार्टनर्स क्या बोलते हैं, हम 1:1 में नहीं कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसमें मत करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करो। पार्टनर बोलता है हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करना, तो फिर पॉइंट यह आता है कौन से रेशियो में करना है, तो वो रेशियो पार्टनर्स खुद डिसाइड करते हैं। तो यही यहाँ पे बोला है द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जो कैपिटल लेके आएंगे कैन बी इक्वल। इक्वल भी हो सकता है 1:1 और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा, जो भी रेशियो होगा 3:2, 2:3, 1:3, जो भी रेशियो। आगे बोला है और एनी अदर म्यूचुअली डिसाइडेड रेशियो। म्यूचुअली डिसाइडेड रेशियो का मतलब दोनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमको क्या रेशियो में प्रॉफिट बांटना है, सॉरी कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है। तो या तो वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, या तो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि हमको कौन से रेशियो में हमारा हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है। आगे बोला है द एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर मेथड टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट। अब मैंने तुमको बताया कि हमको यहाँ पे ये सीखना है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। अब जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है उसने कुछ कंपल्सरी नहीं बोला है कि तुमको यही मेथड फॉलो करना है, अलग अलग मेथड्स है। अब हमको वो सब मेथड्स देखना है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो यहां तक हमारा कैपिटल का मीनिंग था। मैं वापस एक बार तुमको बताता हूं। कैपिटल रिफर टू द अमाउंट एंड एसेट कंट्रीब्यूटेड बाय अ पार्टनर टू द फर्म। कैपिटल मतलब क्या, कोई भी अमाउंट या कोई भी एसेट जो पार्टनर अपने फर्म को देता है उसको बोलते हैं कैपिटल। कोई अमाउंट देता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 पार्टनर एक्स और वाई, तो एक्स ने 2 लाख दिया हो गया अमाउंट, और वाई क्या बोलता है मैं तुमको एसेट दूंगा, कंप्यूटर फर्नीचर, तो हो गया एसेट। आगे बोला है कंट्रीब्यूटेड बाय अ पार्टनर टू द फर्म। इट कैन बी कैश और इन काइंड। कैपिटल कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी। कैश का मतलब कि अमाउंट, काइंड का मतलब कि एसेट। आगे बोला है द कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैन बी इक्वल और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एनी अदर म्यूचुअली डिसाइडेड रेशियो। मैंने तुमको पहले बताया जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर या तो इक्वली करेंगे 1:1, या तो करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या तो अगर उनको इक्वली नहीं करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं करना है, तो आपस में डिसाइड करेंगे कि हमको कौन से रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करना है। कोई भी रेशियो हो सकता है जो वो डिसाइड करे। आगे बोला है द एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर मेथड टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के अलग अलग मेथड है, लेकिन जो पार्टनरशिप एक्ट है उसने नहीं कंपल्सरी नहीं बोला है कि तुमको वही मेथड फॉलो करना है। अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग मेथड से कैपिटल अकाउंट बन सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सा मेथड्स है। तो मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट 2 मेथड है, एक है फिक्स कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये क्या है, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। चलो, तो हमारा 2 मेथड है। एक मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड
और एक मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसको हमको डीप में भी पढ़ना आगे चल के कि फिक्स कैपिटल मेथड क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, लेकिन मैं तुमको बेसिकली एक जनरल आइडिया देता हूं कि फिक्स कैपिटल मेथड मतलब क्या और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब क्या। तो देखो फिक्स कैपिटल मेथड, नाम में लिखा है फिक्स कैपिटल। जब दो पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि दो पार्टनर थे राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दो पार्टनर्स थे, ये दोनों ने मिलकर अपना क्या बनाया, पार्टनरशिप फर्म। जब इनका पार्टनरशिप फर्म बनेगा, जब ये अपना बिजनेस ओपन करेगा, मैं तुमको पहले बताया बिजनेस ओपन करने के टाइम पे क्या देना होगा, कैपिटल। तो दोनों ने मिलकर मान लो कि कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कोई भी रेशियो में 1:1 हो, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग हो, चाहे म्यूचुअली डिसाइडेड हो। राम ने भी कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और लक्ष्मण ने भी किया, चाहे कैश में करे चाहे काइंड में करे, एसेट में, ठीक है। हमारा ये पॉइंट है कि राम और लक्ष्मण ने पार्टनरशिप ओपन किया। बिजनेस ओपन करने के टाइम पे ये लोग ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा, विदाउट कैपिटल बिजनेस तो होगा नहीं। अब जब इनका पार्टनरशिप बिजनेस खुलेगा राम और लक्ष्मण का, तो ऐसा थोड़ी कि 1 साल चलने के बाद बंद हो जाएगा। ये बिजनेस लगातार करेंगे, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। कोई बिजनेसमैन क्या करता है, जो कैपिटल होता है वो कांस्टेंट रखता है। मतलब एक बार बिजनेस में पैसा लगा दिया, जैसे 10 लाख लगा के राम और लक्ष्मण ने बिजनेस ओपन कर दिया, तो अब ये क्या सोचते हैं, जब तक अपना बिजनेस चलेगा 5 साल 10 साल, तब तक हम इस कैपिटल को बढ़ाएंगे नहीं। ना तो कैपिटल को 12 लाख करेंगे और ना कैपिटल को 8 लाख करेंगे। मतलब जो एक बार इन लोग ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, इतने पे रुक जाते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड कि जहां एक बार कैपिटल रख दिया उतना ही इनका कैपिटल होगा, बार बार कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे ईयर बाय ईयर। हाँ, कभी अगर एडिशनल कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा ज्यादा पैसे का, तब ये एडिशनल कैपिटल लाएंगे। हो सकता है इनके कंपनी को, फर्म को कोई नया प्रोजेक्ट मिले, वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए इनको कैपिटल चाहिए होगा, तब ठीक है। लेकिन बार बार ये अपने कैपिटल को बदलेंगे नहीं। एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया 10 लाख रुपया, तो जितने साल बिजनेस चलेगा वो 10 लाख ही इनका कैपिटल रहेगा। तो ये होता है फिक्स कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब क्या, फ्लक्चुएटिंग का मतलब हर साल इनका कैपिटल चेंज होगा। मतलब ये बार बार कैपिटल लाएंगे। एक साल बिजनेस किया इन लोगों ने 5 लाख कैपिटल के साथ, अगले साल बिजनेस करेंगे 7 लाख कैपिटल के साथ, उसके बाद बिजनेस करेंगे 10 लाख कैपिटल के साथ। तो ये होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जहां पे बार बार इनका जो कैपिटल है वो चेंज होता है। तो हमारा मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड है, एक है फिक्स कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर हमारा फिक्स कैपिटल मेथड होगा, मतलब अगर हमारा कैपिटल फिक्स है, तो उस केस में 2 अकाउंट बनता है। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मतलब अगर हमारा फिक्स कैपिटल मेथड से हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन 2 ही मेथड से होगा, या तो होगा फिक्स कैपिटल मेथड से या तो होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। और अगर हमारा क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड से है, तो हमको क्वेश्चन में, सोल्यूशन में 2 हमको अकाउंट बनाना होगा। वो 2 अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब ये होगा कि सर ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड अगर क्वेश्चन है तो हम इसको पहचानेंगे कैसे, वो हम सीखेंगे कैसे इसको पहचानेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब। फिर तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है सर, हमने क्वेश्चन पहचान लिया फिक्स कैपिटल मेथड, फिर हमको 2 अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो अब ये बताओ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा। तो ये भी हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा और पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा। हमको ये पूरा फिक्स कैपिटल मेथड पूरा डीप में पढ़ना है कि फिक्स कैपिटल मेथड मतलब क्या, फिर उसके अंदर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो इसमें क्या आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनेगा तो इसमें क्या आएगा। और हमारा सेकंड मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड, सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर हमारा क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे है तो खाली एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं बनेगा। तो फिर से कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड के साथ है तो हम 2 अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और अगर हमारा क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के साथ है, फिक्स कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग तो बार बार चेंज होता है, तो एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन या तो फिक्स कैपिटल मेथड पे होगा या तो फ्लक्चुएटिंग, वो हम क्वेश्चन देख के ही पता कर सकते हैं कि कौन से मेथड पे है। तो फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन होगा तो 2 अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन होगा तो एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट नहीं बनेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। अब क्वेश्चन ये आता है, सर क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो क्या अज्यूम करेंगे। अगर क्वेश्चन में ना फिक्स कैपिटल बोला है
ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोला है, तो उस केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने का इस मेथड के साथ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के साथ, जहां पे हम खाली एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे बोला है इफ पार्टनरशिप डीड मेंशन अ मेथड, अगर पार्टनरशिप डीड में मेथड लिखा है, मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में मेथड लिखा है कि फिक्स कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो हमको वही मेथड फॉलो करना होगा, जो कि बोला है इफ पार्टनरशिप डीड मेंशन्स अ मेथड दैट मेथड इज फॉलो। अगर पार्टनरशिप डीड में मेथड लिखा है तो वो मेथड को फॉलो करेंगे। फिक्स कैपिटल लिखा होगा तो फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लिखा होगा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आगे बोला है इफ द डीड इज साइलेंट, मान लो डीड में कुछ नहीं लिखा है, ना लिखा है फिक्स कैपिटल मेथड, ना लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो क्या करेंगे, तो बोला है इफ द डीड इज साइलेंट देन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड। अडॉप्टेड का मतलब कि फॉलो। अगर डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो हम ये मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, फिक्स कैपिटल मेथड को हम फॉलो करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को। तो ये हमारा मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में पहले हमने क्या देखा कि कैपिटल का मतलब क्या है, मेन चीज हमको क्या देखना है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो पहले हमने कैपिटल का मतलब देखा, कैपिटल कोई भी चीज में हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, मतलब अमाउंट भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। फिर पार्टनर्स कैपिटल कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, कभी कभी इक्वली, कभी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और कभी कभी म्यूचुअली डिसाइडेड रेशियो में। और बाद में जो हमारा एक्ट है, एक्ट ने कुछ भी ऐसा कंपलसरी नहीं बोला है कि तुमको यही मेथड से अपना बनाना है कैपिटल अकाउंट या ये मेथड से बनाना है। नीचे हमको क्या बताया, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट कितना मेथड है, दो, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फिक्स कैपिटल मेथड पे क्वेश्चन है तो दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे क्वेश्चन है तो एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये सब अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है वो हमको आगे चल के स्टडी करना है कि फिक्स कैपिटल मेथड क्या है, इसके अंदर जो अकाउंट है उसमें क्या क्या आएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, इसके अंदर जो अकाउंट है इसमें क्या क्या आएगा, तो हमको पूरा स्टडी करना है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है मेथड तो हमको वही मेथड फॉलो करना होगा, और अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया, डीड अगर साइलेंट है, तो अगर साइलेंट है तो हम ये मेथड फॉलो करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो तब तक तुम इसको कॉपी करो, फिर हम इसके आगे देखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में क्या क्या है। तुम इसको कॉपी करो। चलो, जैसा कि हमने कैपिटल अकाउंट में मैंने तुमको बताया दो मेथड होता है, एक है फिक्स कैपिटल मेथड और सेकंड में तुमको क्या बताया था कि हमारा कैपिटल अकाउंट बनाने का, कैपिटल अकाउंट बनाने का मैंने तुमको अभी एक डायग्राम बना के दिखा था कि दो मेथड है, एक था हमारा फिक्स कैपिटल मेथड, राइट, और सेकंड वन था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हमारा कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड था, एक है फिक्स कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है ये हम देखेंगे बाद में, फिलहाल हम देखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। और फिक्स कैपिटल मेथड में तुमको बताया था पहले भी कि फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब क्या, कि जहां पे जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो कांस्टेंट होता है बहुत से ईयर्स के लिए, मतलब जो कैपिटल होता है बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो सेम रहता है बहुत लंबे समय के लिए, 5 साल 6 साल 10 साल ऐसा। ऐसे केस में कैपिटल चेंज भी होता है पार्टनरशिप फर्म का, वो तब होता है जब पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं तब। अगर एडिशनल कैपिटल लेके नहीं आएंगे तो कांस्टेंट ही रहेगा इनका कैपिटल। फिर मैंने तुमको बताया था कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हमको दो अकाउंट बनाना होता है, एक हमको बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हमको बनाना होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अभी हमको देखना नहीं है, अभी हमको क्या देखना है, फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड जब हम फॉलो करते हैं, जब हम फॉलो करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के लिए, तो हमको दो अकाउंट बनाना होगा, एक होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होगा हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिर हमको ये देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है और पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मैं तुमको मीनिंग बताता हूं कि फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब क्या। तो देखो यहाँ पे लिखा है नंबर 1 फिक्स कैपिटल मेथड। तो बोला है अंडर दिस मेथड, मतलब ये मेथड के अंदर द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट, कि ये मेथड के अंदर जो कैपिटल का अमाउंट होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब जो कैपिटल होता है वो सेम होता है, रिमेन कांस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर। ईयर आफ्टर ईयर का मतलब साल दर साल सेम ही रहता है इनका कैपिटल, मतलब जो एक बार इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वही कैपिटल के साथ ये लंबे समय तक अपना बिजनेस करते हैं। आगे द कैपिटल अमाउंट चेंजेस
ओनली इफ एडिशनल कैपिटल इज ड्रॉ। अगर इनका जो कैपिटल का अमाउंट होता है, मतलब मैंने तुमको क्या बताया कि फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब यही है कि जहां पे कैपिटल लंबे समय तक फिक्स होता है। अब इनका जो कैपिटल होता है वो चेंज होता है। वो कब चेंज होता है? तो बोला है द कैपिटल अमाउंट चेंजेस ओनली इफ द एडिशनल कैपिटल इज ब्रॉट इन और कैपिटल इज विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। अब फिक्स कैपिटल का नाम ही है कि जो यहाँ पे कैपिटल है पार्टनरशिप फर्म में वो फिक्स रहेगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। लेकिन वो ज्यादा कम होता है। कब होता है? ज्यादा कब होगा? अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाएंगे तो फिक्स कैपिटल बढ़ जाएगा, और अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे, जैसे मान लो कि दो पार्टनर्स थे, उन्होंने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपया डाला, तो 5 लाख उनका कैपिटल था। अब मान लो एक पार्टनर को पैसे का रिक्वायरमेंट था, उसने 1 लाख रुपया बिजनेस में से ले लिया, तो बिजनेस के बाद 5 लाख था, पार्टनर ने 1 लाख ले लिया, बिजनेस के पास कितना बचा? 4 लाख। तो इसको 1 लाख को लेने को बोलते हैं विड्रॉ करना। तो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या बोलता है कि अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर, कि इस मेथड के अंदर जो कैपिटल का अमाउंट होता है वो सेम होता है ईयर आफ्टर ईयर, लेकिन द कैपिटल अमाउंट चेंजेस, कैपिटल का अमाउंट चेंज होगा। कब? ओनली इफ एडिशनल कैपिटल इज ब्रॉट। वो चेंज कब होगा? अगर एडिशनल कैपिटल लाएगा तो, इन और कैपिटल इज विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। बोलता है फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स होता है, लेकिन वो चेंज कब होगा? अगर कोई पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लाया या किसी पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, पैसे का रिक्वायरमेंट था, पार्टनरशिप फर्म से पैसा ले लिया, तो अगर एडिशनल कैपिटल लाएगा तो फिक्स कैपिटल बढ़ेगा, और विड्रॉ कर लेगा कैपिटल तो फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे बोला है द फॉलोइंग 2 अकाउंट्स आर मेंटेन। मैंने तुमको पहले बताया था फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर 2 अकाउंट मेंटेन करना होता है। वो 2 अकाउंट का नाम यहाँ पे दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये 2 अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन अगर फिक्स कैपिटल मेथड के ऊपर होगा तो ये 2 अकाउंट कंपलसरी प्रिपेयर करना है। एक अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड का नाम है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आगे बोला है अब हमको देखना है, मैंने तुमको बताया था कि फिक्स कैपिटल मेथड हम देखेंगे पहले, तो इसका हमने मीनिंग यहाँ पे देख लिया। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब क्या? फिर मैंने तुमको बताया था कि 2 अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट। यहाँ पे लिखा भी है द फॉलोइंग 2 अकाउंट्स आर मेंटेन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब हमको ये देखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है और पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है। तो फिर से पहले हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है, फिर हम देखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर क्या आता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बोला है फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, क्या क्या चीज रिकॉर्ड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो नंबर 1 इनिशियल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस स्टार्ट होने के टाइम पे बिजनेसमैन जो, जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म है, 2 पार्टनर्स है राम और लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण को अगर पार्टनरशिप बिजनेस ओपन करना है तो कैपिटल देना होगा। अरे कैपिटल चाहे कैश में दे चाहे एसेट में दे, कैपिटल देना तो होगा। ये जो स्टार्टिंग में कैपिटल देते हैं इसको बोलते हैं इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल का मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे जो कैपिटल दिया। तो जो भी इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और क्या आता है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर अगर कैपिटल का कमी है और किसी पार्टनर ने अगर एडिशनल कैपिटल दिया तो एडिशनल कैपिटल जो दिया उसका भी एंट्री आता है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एक तुम्हारा एंट्री आता है इनिशियल कैपिटल का, सेकंड एंट्री आता है एडिशनल कैपिटल का, थर्ड एंट्री क्या आता है? पार्शियल विड्रॉन ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। मान लो किसी पार्टनर को पैसे का रिक्वायरमेंट था, उसने पार्टनरशिप फर्म में से विड्रॉ किया, कैपिटल में से विड्रॉ किया, जिसको एक तरह के ड्रॉइंग भी बोलते हैं। तो अगर कोई पार्टनर ने ड्रॉइंग किया है, विड्रॉ किया है, तो वह एंट्री भी तुम्हारा आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 ट्रांजेक्शन तुम्हारा रिकॉर्ड होता है। एक इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब स्टार्टिंग में क्या उनका कैपिटल था, कितना कंट्रीब्यूट किया। सेकंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर ये लोगों ने कितना एडिशनल कैपिटल लाया। और तीसरा पार्शियल विड्रॉन ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, कि अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी पार्टनर ने कुछ विड्रॉ किया है तो वो एंट्री भी तुम्हारा आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो फिर से कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अभी नहीं देखना है, हम कौन सा मेथड देख रहे हैं? फिक्स कैपिटल मेथड।
अगर क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड में तो कितना अकाउंट बनेगा? 2। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब यहाँ पे बताया अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर। फिक्स कैपिटल मेथड में जो कैपिटल होता है वो सेम होता है। चेंज कब होगा? द कैपिटल अमाउंट चेंजेस ओनली इफ एडिशनल कैपिटल इज ब्रॉट इन और कैपिटल इज विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। अगर एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर लाया या विड्रॉ किया कुछ कैपिटल, तब जाके इनका कैपिटल चेंज होता है फिक्स कैपिटल मेथड में। उसके बाद बोला है द फॉलोइंग 2 अकाउंट्स आर मेंटेन, 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर। 2 अकाउंट कौन कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब हमको ये देखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन आता है। तो एक ट्रांजेक्शन आता है इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि स्टार्टिंग में पार्टनर्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया। सेकंड आता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया। और तीसरा आता है पार्शियल विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, अगर किसी पार्टनर ने कुछ विड्रॉ किया है, कुछ अगर ड्रॉइंग किया है, तो इसका एंट्री तुम्हारा यहां पे दिया जाता है कि अगर कोई पार्टनर ने कुछ विड्रॉ किया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 ट्रांजेक्शन आते हैं। अब हमको ये जो तीनों ट्रांजेक्शन है, इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, पार्शियल विड्रॉन, इसका हमको देखना है जनरल एंट्रीज, कि इसका जनरल एंट्रीज क्या होगा। और फिर हमको देखना है कि उसको लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा मीनिंग था कि फिक्स कैपिटल मेथड का मीनिंग क्या है। उसमें 2 अकाउंट बनता है, 2 अकाउंट में से भी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन आते हैं। तो ये सब ट्रांजेक्शन आते हैं। अब ये सब ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हमको सीखना है। तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं कि ट्रांजेक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री में और उसके बाद लेजर में। तो इसको तुम कॉपी कर लो। चलो, जैसा कि मैंने तुमको बताया था इसके पहले कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये 2 चीज हमको बनाना होता है अगर हमारा मेथड होगा फिक्स कैपिटल मेथड। तो मैंने तुमको ये भी बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन आता है। एक इनिशियल कंट्रीब्यूशन, मतलब जो कैपिटल लाते हैं पार्टनर्स। सेकंड मैंने तुमको बताया इनिशियल कंट्रीब्यूशन के बाद, उसके बाद था तुम्हारा सेकंड चीज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर पार्टनर्स कुछ एडिशनल कैपिटल लाते हैं तो उसका एंट्री आएगा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और थर्ड मैंने तुमको बताया कि अगर पार्टनर्स कुछ विड्रॉ करते, कोई ड्रॉइंग करते, तो उसका एंट्री आएगा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 3 ट्रांजेक्शन का अब हम देखते हैं जनरल एंट्री। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग है जनरल एंट्रीज। पहला है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय अ पार्टनर इन कैश। अगर कोई पार्टनर है, हम एग्जांपल लेते हैं 2 पार्टनर्स का एक्स और वाई का, अगर दोनों में से कोई भी पार्टनर ने अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मतलब बिजनेस के अंदर पैसे का रिक्वायरमेंट था, तो किसी एक पार्टनर ने पैसा लेके आया बिजनेस के अंदर। तो कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस के अंदर पैसा लेके आता है तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है इन कैश, कैश में, मतलब कोई भी पार्टनर अगर कैश लेके आता है तो उसका एंट्री क्या होगा। तो हमारा एक सिंपल सा रूल है गोल्डन रूल अकाउंट्स का कि डेबिट और कम्स इन, कि जो भी चीज अगर हमारे पास आता है, जो भी चीज, तो उसको हम करते हैं डेबिट, जो रियल अकाउंट के चीज होते हैं। और जो कैश होता है ये भी हमारे पास आ रहा है, तो डेबिट हम करेंगे कि कैश। तो यहाँ पे देखो एंट्री में लिखा है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या करेंगे, तो ये पैसा कौन लेके आ रहा है, पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो बोला यहाँ पे जो चीज आया, तो हमारे पास आया क्या, तो कैश आया, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास आया और हमको जिसने दिया उसको हम करेंगे क्रेडिट, तो क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। और ये एक्स यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन के अंदर जो अमाउंट होगा वो अमाउंट लिखेंगे। तो अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लाया तो एडिशनल कैपिटल का एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये होता है नरेशन बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर्स इन कैश, कि पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लाया, किसमें लाया, तो कैश में। मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था कैपिटल 2 तरीके से आ सकता है, या तो कैश में आएगा या तो किसमें आएगा, काइंड में। काइंड मतलब कि एसेट। अब अगर कोई पार्टनर है वो कैश में कैपिटल नहीं लाता, वो काइंड में लाता है, एसेट में लाता है, तो एसेट में लाएगा। जब कैश आ रहा था तो हमने डेबिट किसको किया, कैश को। अब हमारे पास क्या आ रहा है, एसेट, तो एसेट आएगा तो हम एसेट को डेबिट करेंगे, तो एसेट अकाउंट डेबिट, कोई भी एसेट हो, कंप्यूटर, फर्नीचर, एनी एसेट। और उसके बाद हम क्रेडिट किसको करते हैं, तो जो हमको देता है, तो दे कौन रहा है, पार्टनर। तो जो हमारा पहला एंट्री था कैश वाला, उसमें हमने डेबिट किसको किया, कैश, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा था। या हमने डेबिट किसको किया, एसेट को, क्योंकि एसेट हमारे पास आ रहा है। देखो यहाँ पे बोला है कैपिटल इज ब्रॉट इन काइंड, काइंड का मतलब कि एसेट में, तो एसेट को डेबिट करेंगे बिकॉज एसेट हमारे पास आ रहा है। और क्रेडिट किसको करेंगे, कहां से आ रहा है, तो यहां भी हमने क्रेडिट किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, यहां भी क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि हमको पार्टनर से मिल रहा है वो एसेट या वो कैश। नरेशन लिखा है बिग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन काइंड, कि एडिशनल कैपिटल काइंड में लाया गया, एसेट में लाया गया।
तो ये 2 जनरल एंट्री है। पहला जनरल एंट्री था कि अगर एडिशनल कैपिटल हम कैश में लाएंगे तो कैश में अगर हम कैपिटल लाएंगे तो डेबिट किसको करेंगे, कैश को, क्योंकि वो हमारे पास आ रहा है। क्रेडिट किसको करेंगे, जो देता है। तो दे कौन रहा है, पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर एडिशनल कैपिटल कैश में लाया तो वही कैपिटल अगर हम काइंड में लेके आएंगे तो डेबिट किसको करेंगे, एसेट अकाउंट को, और क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन काइंड। उसके बाद मैंने तुमको और एक ट्रांजेक्शन बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है कि पार्टनर्स ने अगर विड्रॉ कर लिया तो। अब देखो पार्टनर्स अगर कैश लाएंगे तो कैश आ रहा था तो हमने उसको डेबिट किया, एसेट आ रहा था हमने उसको डेबिट किया। अगर पार्टनर्स ने बिजनेस में से कैश ले लिया मतलब निकाल लिया, या बिजनेस में से एसेट निकाल लिया, मतलब वो कैश या एसेट बिजनेस में से जा रहा है, जब आता है तो हम डेबिट करते हैं, डेबिट टुवर्ड कम्स इन, और जब जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट टुवर्ड गोस आउट। ये हमारा गोल्डन रूल है कि डेबिट टुवर्ड कम्स इन, क्रेडिट टुवर्ड गोस आउट। तो जब हमारे पार्टनर्स ने कैश लाया, जब पार्टनर्स ने एसेट लाया तो हमने कैश को डेबिट किया, एसेट को डेबिट किया, और पार्टनर्स ने लाया था तो पार्टनर्स को क्रेडिट किया। अब देखते हैं अगर पार्टनर्स विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, when partial capital is withdrawn by partners। अगर पार्टनर्स अपने बिजनेस में से कैपिटल निकाल लेंगे, मान लो कैश निकाल लिया या एसेट निकाल लिया, तो बिजनेस में से तो वो चीज जा रहा है ना, तो बिजनेस में से अगर वो चीज जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, कैश को, बैंक को, एसेट को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया टू, और वो जा किसके पास रहा है, पार्टनर्स के पास, तो डेबिट द रिसीवर, तो पार्टनर्स रिसीवर है तो उसको हम करेंगे डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक टू एसेट अकाउंट। अगर कैश लेगा तो कैश, चेक से लेगा तो बैंक, और अगर एसेट लेगा तो एसेट। नरेशन बीइंग कैपिटल विथड्रॉन पार्शियली बाय पार्टनर्स। तो फिर से एडिशनल कैपिटल अगर कैश में लाएगा तो कैश आ रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स लेके आ रहे इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। अगर वही एडिशनल कैपिटल काइंड में आएगा एसेट में, तो एसेट को डेबिट करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स लेके आ रहे हैं। और अगर पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, अपने बिजनेस में से कैपिटल विड्रॉ किया, तो बिजनेस में से जा रहा है तो जो चीज बिजनेस में आता है उसको डेबिट करते हैं, डेबिट किया कैश को, डेबिट किया एसेट को। अब जाएगा तो यही कैश और एसेट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और जिसके पास जा रहा है उसको हम करेंगे डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और एसेट अकाउंट। तो विड्रॉल का एंट्री ये है और एडिशनल कैपिटल का एंट्री ये है। उसके बाद नीचे क्या बोला है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूजुअली शोस अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो नॉर्मली अपने को दिखाता है क्रेडिट बैलेंस, एंड हेंस इज रिफ्लेक्टेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट बनता है जिसका दो साइड होता है बैलेंस शीट का, ये साइड होता है लायबिलिटी, ये साइड होता है तुम्हारा एसेट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे मैं तुमको पूरा प्रिपेयर करके बताऊंगा कैसे प्रिपेयर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नॉर्मली जो बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस अगर है तो इसके लिए जो कैपिटल होता है उनको दिखता है लायबिलिटी साइड पे। तो बोला है अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूजुअली शोस अ क्रेडिट बैलेंस एंड हेंस इज रिफ्लेक्टेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए दिखता है लायबिलिटी साइड पे। लेकिन कभी कभी डेबिट बैलेंस भी दिखा देता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बोला है इफ इट शोज अ डेबिट बैलेंस देन इट इज शोन ऑन द एसेट साइड। तो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा तो लायबिलिटी साइड, डेबिट बैलेंस दिखाएगा तो एसेट साइड। ये क्रेडिट बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस क्या है, वो मैं तुमको यहाँ पे बताऊंगा अकाउंट प्रिपरेशन के टाइम पे। नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखाता है, क्रेडिट बैलेंस, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल दिखता है लायबिलिटी साइड पे। लेकिन कभी कभी क्रेडिट बैलेंस के जगह पे पार्टनर्स कैपिटल हमको दिखा देता है डेबिट बैलेंस। तो जब डेबिट बैलेंस दिखाएगा तो वो हमको कहां दिखेगा, एसेट साइड पे। तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटी साइड, डेबिट बैलेंस होगा तो तुम्हारा एसेट साइड। अब हमारा यहाँ पे मैंने तुमको एक फॉर्मेट बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, इसको बोलते हैं लेजर। ये था जनरल एंट्रीज, ये होते हैं लेजर। लेजर के फॉर्मेट में पहले आता है डेट, कि कौन से डेट को ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब कौन से डेट पे कैपिटल आया, कौन से डेट पे विड्रॉ किया। फिर आता है पर्टिकुलर्स कि उस दिन हुआ क्या। जनरल फोलियो, जनरल फोलियो क्या होता है, तो जनरल एंट्रीज के कुछ नंबर्स होते हैं, तो वो जनरल फोलियो में लिखते हैं कि वो जनरल एंट्री का क्या नंबर है। और मैंने यहाँ पे अमाउंट का दो कॉलम बनाया, एक एक्स और वाई। क्यों बनाया, क्योंकि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हमेशा तुमको दो पार्टनर्स मिलेंगे, तीन पार्टनर होंगे तो हम यहाँ पे तीन कॉलम बनाएंगे एक्स वाई जेड। लेकिन हमने अज्यूम किया कि दो ही पार्टनर है तो हमने दो कॉलम बनाया एक्स और वाई। ये हो गया तुम्हारा डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर जेएफ जनरल फोलियो, एक्स अकाउंट वाई अकाउंट। सेम क्रेडिट साइड पे भी डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो, एक्स अकाउंट वाई अकाउंट। तो ये हमारा फॉर्मेट है जिसको बोलते हैं लेजर का फॉर्मेट, ठीक है।
तो लेजर का फॉर्मेट है हमारा, और लेजर में पोस्टिंग्स कहां से होते हैं, तो पोस्टिंग्स होते हैं जनरल एंट्री से, लेकिन जनरल एंट्री के भी पहले रिकॉर्ड होता है ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखाता है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस अगर दिखाता है तो ये नॉर्मली रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और डेट हमारे पास है नहीं क्वेश्चन में, मतलब जो एग्जांपल हमने लिया तो इसलिए डेट में हम डैश कर देंगे। जनरल फोलियो में भी डैश ही होता है लगभग, और जो एक्स अकाउंट और वाई अकाउंट है तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा एक्स का और वाई का वो हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये हुआ ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद अब जो हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज किया है इसका पोस्टिंग करते हैं लेजर में। तो पहला जर्नल एंट्री हमारा क्या है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर इन कैश, कि पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लाया कैश में। एंट्री क्या है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अब कैश और बैंक अकाउंट तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, हम यहाँ पे कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैश और बैंक अकाउंट तो हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहां पे, लायबिलिटी में है, अरे सॉरी क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड होता है क्रेडिट साइड होता है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे। ठीक है, तो हमारा एंट्री क्या है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश और बैंक तो हम बना नहीं रहे तो उसके डेबिट साइड हम जाएंगे नहीं, यहाँ पे है ही नहीं अपने पास, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहां पे, क्रेडिट में है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये नाम नहीं आता है, कोई भी अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा। नाम किसका आएगा, ऑपोजिट वाले का। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पहुंच गए, पहुंचे कि नहीं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऑपोजिट में कौन है, कैश और बैंक अकाउंट, तो हम कैश और बैंक अकाउंट यहां पे लिखेंगे। तो हमारा पहला एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा क्वेश्चन में हमको अमाउंट्स मिलेंगे, तो ये यहाँ पे जो हमने रिकॉर्ड किया, ऐसे मैं जो यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे हम लिख लेते कि एंट्री हमने किसका मारा, तो एडिशनल कैपिटल इन कैश, कैश में एडिशनल कैपिटल आया उसका हमने एंट्री मारा। ठीक है, तो पहला एंट्री ये था। सेकंड एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर से एसेट का अकाउंट हम यहाँ पे बना नहीं देना, कंप्यूटर का अकाउंट बना देना, फर्नीचर का, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना रहे हैं, और ये कौन से साइड है, क्रेडिट साइड। तो वापस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या ये नाम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं, इसके ऑपोजिट में क्या है, एसेट। तो हम यहाँ पे एसेट अकाउंट लिखेंगे बाय एसेट अकाउंट एडिशनल कैपिटल इन काइंड। एडिशनल कैपिटल काइंड में आया, जो भी अमाउंट होगा वो एक्स और वाई के कॉलम में रिकॉर्ड हो जाएगा। और देख रहे हो मैं यहाँ पे बाय बाय लिख रहा हूं, क्यों, जो भी चीज क्रेडिट साइड पे लिखते हैं वो बाय से रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पे लिखते हो टू से रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये हमने बाय एसेट अकाउंट। उसके बाद थर्ड एंट्री हमारा, ये एंट्री हो गया, ये एंट्री हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां दोनों पे क्रेडिट साइड पे था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे एंट्री मारा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है, डेबिट साइड पे है, तो इसके डेबिट साइड पे आएंगे, और डेबिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो लिखेंगे ना, ऑपोजिट में क्या है, कैश बैंक और एसेट, तो ये लिखेंगे। तो डेबिट साइड पे एंट्री है तो टू लिखेंगे, टू कैश और बैंक और एसेट अकाउंट। ठीक है, डेट्स तो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम डेट्स यहाँ पे कोई लिख नहीं रहे। उसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट था, तो इसके डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड किया टू कैश बैंक और एसेट अकाउंट। तो ये एंट्री किस लिए था, कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, कि पार्टनर्स ने अपने कैपिटल को विड्रॉ कर दिया। तो ये था ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के बाद तीन ज्यादा एंट्री हमने रिकॉर्ड किया, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन कैश, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन काइंड, और ये था पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉन। तो तीनों ज्यादा एंट्री हमने मारा 1, 2 एंड 3।
लिख भी दिया हूं यहाँ पे एडिशनल कैपिटल इन कैश इन काइंड, और ये कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर। फिर आता है ना कि अकाउंट को क्लोज करने का। अब अकाउंट को क्लोज करने के लिए दोनों साइड पे जो भी टोटलिंग आएगा और टोटलिंग लिखना होता है दोनों कॉलम में, एक्स के कॉलम में भी वाई के कॉलम में भी, क्रेडिट साइड पे भी डेबिट साइड पे भी, ठीक है। ये टोटलिंग में देखा जाता है कि कौन से साइड का टोटल ज्यादा है। मान लो हमने क्रेडिट साइड का वाई का टोटल किया था तो था 5000, ठीक है। एक्स का टोटल किया क्रेडिट साइड का तो मान लो वो था 6000, ठीक है। डेबिट साइड का हमने वाई का टोटल किया था डेबिट साइड का तो मान लो ये था 4000, और एक्स का टोटल किया था तो मान लो कि ये था 3000, ठीक है। मतलब क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया वाई का तो 5000 था, क्रेडिट साइड का एक्स का टोटल किया तो 6000 था, डेबिट साइड का वाई का टोटल किया तो 4000 था, एक्स का टोटल डेबिट साइड का 3000 था। अब मेरे को बताओ डेबिट साइड ज्यादा है एक्स और वाई का कि क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड ज्यादा है, 6000 5000, 3 और 4 कम है, तो जो अमाउंट ज्यादा होता है ये 6 और 5 है, तो यहां भी लिखेंगे 6 और 5 और यहां भी लिखेंगे 6 और 5। अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है, डेबिट साइड 3000 4000, तो यहां भी 3 4 और यहां भी 3 4 लिखते, लेकिन हमारा कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। तो जो साइड ज्यादा होता है वो क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे, डेबिट साइड पे भी लिखेंगे टोटल में। फिर ये टोटल में से लेस करने का, तो मान लो इसका टोटल हमने निकाला था 3000, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3000। और मान लो इसका टोटल हमने यहाँ पे 5000 लिखा था बराबर, मान लो इसका टोटल था तुम्हारा 4000, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1000, ठीक है। तो ये 3000 और 1000 हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि हमारा बैलेंस है, ठीक है। 3000 और 1000 ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा बैलेंस है, और इस बैलेंस को बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस को हमने क्या देखा था? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डेबिट साइड पे, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ये बैलेंसिंग फिगर होता है तो इसके लिए इसको सर्कल में दिखाते हैं, डेट तो हम ऐसे भी कुछ लेंगे, ठीक है। तो ये होता है क्लोजिंग करने का टेक्निक अकाउंट बनाने का। पहले ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करो, फिर जनरल एंट्रीज के पोस्टिंग करो। जनरल एंट्रीज के पोस्टिंग करने का देखो कौन सा साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो यहां भी अमाउंट लिखो, डेबिट साइड पे भी वो अमाउंट लिखो। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो यहां भी अमाउंट लिखो, यहां भी अमाउंट लिखो। लेकिन हमने एग्जांपल लिया कि हमारा क्रेडिट साइड बड़ा था, ठीक है, हमारा क्रेडिट साइड बड़ा था तो 6000 5000 यहां भी आया, 6000 5000 यहां भी आया। जो बड़ा है, बड़े में से छोटे को लेस करते हैं, तो छोटा डेबिट साइड था तो बैलेंस भी है। जैसे 6000 था, हमने इसको कितना 3000 माना था, तो ये मान लो कि हमारा 3000 है बैलेंस। ये हमने 5000 लिया था, इसका टोटल 5000, 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1000। तो ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। अब ये बैलेंस को क्या बोलते हैं? तो ये जो बैलेंस है इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको? क्रेडिट बैलेंस। और यही बैलेंस अगर हमारा ये साइड आता, इधर आता, ये बाजू, मान लो कि ये बाजू ज्यादा नंबर होता, ज्यादा अमाउंट होता, तो सेम हम यहां भी लिखते, फिर बैलेंस यहां पे आता, इस बैलेंस को बोलते हैं डेबिट बैलेंस। हमेशा याद रखना, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है, तो क्रेडिट साइड का अगर बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा तो इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट साइड का अगर कुछ भी बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। याद रखना, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, लेकिन क्लोजिंग अगर तुमको ये साइड दिखता है डेबिट साइड पे तो कभी इसको डेबिट बैलेंस में नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेंगे इसको? क्रेडिट बैलेंस। और अगर तुमको बैलेंस यहां पे मिलता है क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे बहुत से लोगों को अजम्पशन होता है क्रेडिट साइड पे तो क्रेडिट बैलेंस है, नहीं। अगर डेबिट साइड पे बैलेंस होगा तो इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, और यहां बैलेंस होगा तो इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं एक चीज के लिए कि ये जो बैलेंस है ये अपना बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और यही बैलेंस अगर यहां पे होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड अगर बड़ा होगा, डेबिट साइड छोटा होगा, तो हमेशा आएगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा था। और डेबिट साइड बड़ा होगा, क्रेडिट साइड छोटा होगा, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस, ठीक है। लेकिन नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखाता है? क्रेडिट बैलेंस, जो कि हमने यहाँ पे देखा भी था। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूजुअली शोस अ क्रेडिट बैलेंस एंड हेंस इज रिफ्लेक्टेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और ये जो अमाउंट आएगा क्रेडिट बैलेंस का, इसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। अगर डेबिट बैलेंस कुछ आता, मान लो कि डेबिट साइड बड़ा होता, हमारा बैलेंस यहाँ पे आता, तो बैलेंस अगर यहाँ पे आता उसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस कहां पे दिखता है? एसेट साइड पे। आगे देखो बोला भी था, इफ इट शोस अ डेबिट बैलेंस देन इट इज शोन ऑन द एसेट साइड।
लेकिन नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस से दिखाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि लायबिलिटी साइड पे दिखाता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट बैलेंस था और ये दिखेगा कहां पे, तो लायबिलिटी साइड पे दिखेगा, किसके, तो बैलेंस शीट के। जब बैलेंस शीट बनेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, तो जब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका जो भी बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस, उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे, और डेबिट बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कितना अकाउंट बनता है, दो, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट। पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आएगा, तो मैंने ट्रांजेक्शन बताया था, फिर ट्रांजेक्शन का जनरल एंट्री हमने देखा, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन कैश, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन काइंड। अगर पार्टनर्स ने कुछ विड्रॉ किया तो ये हमने जनरल एंट्री देखा, जनरल एंट्री के हिसाब से हमने यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। फिर हमने ये देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं, ओपनिंग बैलेंस कैसे रिकॉर्ड होता है, क्लोजिंग कैसे रिकॉर्ड होता है, कौन सा टोटल हम टोटल में लेंगे, जो बड़ा होगा वो टोटल लेंगे, जो छोटा होगा उसको माइनस करेंगे। डेबिट साइड पे अगर बैलेंस है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट साइड पे बैलेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कहां दिखता है, लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट के, और डेबिट बैलेंस होता है तो वो कहां पे दिखता है, एसेट साइड पे। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर का एक पार्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो हमने यहाँ पे देखा क्या क्या उसमें ट्रांजेक्शन्स आते हैं, उसमें क्या क्या जनरल एंट्रीज है, और उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं लेजर में, मतलब क्वेश्चन में हम कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे लेजर में। फिर हमको अब ये देखना है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स आते हैं, फिर उसका भी हम देखेंगे ऐसे जनरल एंट्री, और उसका भी हम देखेंगे ऐसे लेजर पोस्टिंग जनरल एंट्री के बाद, कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा और उसको हम कैसे पोस्ट करेंगे जनरल से लेजर में। तो फिलहाल तुम लोग इसको कॉपी कर लो, जनरल एंट्री से लेजर अकाउंट को। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉपी हो गया होगा। तो मैंने तुमको बताया था कैपिटल मेथड दो तरीके का है, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग अभी हम देख ही नहीं रहे, हम किस पे, फिक्स कैपिटल मेथड पे। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल में देखा कि क्या क्या है, क्या क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, कैसे उसका जनरल एंट्री है, कैसे उसका लेजर में पोस्टिंग है। अब हमको ये देखना है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्या क्या ट्रांजेक्शन है और उसके जनरल एंट्रीज और पोस्टिंग कैसे होंगे। तो ये लेक्चर में तुम्हारा इतना ही था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पार्टनर्स करंट अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें क्या क्या जनरल एंट्रीज है और उसके हम पोस्टिंग कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर्स करंट अकाउंट के, फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड के। तो हम कंबाइन करके क्वेश्चन करेंगे तो तुमको सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन उसके पहले तुमको ये याद होना चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो एंट्रीज है ये याद होना चाहिए, और इसके पोस्टिंग कैसे होते हैं वो तुमको पता होना चाहिए, लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं जनरल एंट्रीज को। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में कि उसमें क्या ट्रांजेक्शन है और उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे।